तब काल ने कल युग से कहा बहुत सारी बातें हो। इन सब के बीच में उसका वर्णन है, महापुरुष खुद तो इस धरापे से पार हो ही जाएंगे, साथ में वो अनंत आत्माओं को लेकर के जाएंगे। वो उनके अंदर वो सब विद्या देंगे जिससे वो खुद कर्मों को काट सकें और उभर के यहां से जा सकें। ऐसा कुछ महापुरुष करेंगे और साथ में अपने वो सच्चे सेवादारों और जो पवित्र पावन होंगे, सत्यकर्मी होंगे, उन सब को वो यहां से लेकर के जाएंगे और सभी को उस पंथ, उस रास्ते को बता करके जाएंगे। जो भी होंगे, जो जो उस कर्म में करते जाएंगे, जो जो उस कर्म को करते जाएंगे, सत्य कर्म को, तो वो धीरे धीरे उस घर में वापसी जा पाएंगे। तो काल ने कल युग से कि तुम उस धर जाकर के ऐसा खेल बनाओ कि ये जो पृथ्वी है ये सब सच लगने लगे। झूठ का माध्यम होते हुए भी ये सब सच लगने लगे, क्योंकि झूठ तो वो इसलिए है ना, क्योंकि मौत इंसान की अगर हो रही है तो वो सच्चा नहीं है। अगर कोई चीज गाया भी होगी तो वो सच्ची कहां से हो गई। इसलिए इस धरा पे जाकर के कुछ ऐसा खेल बनाओ कि ये सब सच लगने लगे। ऐसा खेल बना दिया और दिखावे का इतना बड़ा खेल खड़ा करो कि इंसान सुखी होने के पीछे हमेशा भागता फिरे। हमेशा उसे ऐसा लगे, उसे ऐसा लगना चाहिए कि ये सब सच है और ये सब हम कमाना है और करना है और हमें अपनी गृहस्थी को भी पालना है और गृहस्थी में रह करके एक दिन हम सबने चले जाना है इस तरीका। अब सारा कुछ बनाना जब तुम ये दिखावे का खेल खड़ा कर दोगे तो माया भी तुम्हारे साथ होगी, माया भी तुम्हारा साथ देगी और मन के साथ में जितने सारे वो है सब तुम्हारा साथ देंगे। ये चीज हुई। काल ने कहा कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि लोगों को ये सच होने के बाद भी ये जाल ऐसा बनाएंगे कि ये सच होने के बाद भी लोगों को, झूठ होने के बाद भी लोगों को सच लगना लगे और दिखावे का इतना बड़ा प्रसंग होगा कि इंसान इसी में फंसे रह जाएंगे। और रही उस महापुरुष की बात, तो उस महापुरुष का कोई साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं ऐसा खेल रचूंगा, जाकर के ऐसा खेल रचूंगा कि वो महापुरुष अपने आप को साबित ही नहीं कर पाएंगे कि वो क्या है और वो, क्योंकि वो मैं सबके अंदर इतनी घृणा पैदा कर दूंगा। उन महापुरुष के लिए उनके घर, परिवार और जहां जहां वो जाएंगे उनके लिए घृणा पैदा कर दूंगा और मैं ऐसा रोक लगाऊंगा कि लोग बाग उनसे नफरत करेंगे, उनको बुरी दृष्टि से देखेंगे, उनको बुरा कहेंगे और वो सच होने के बावजूद भी उन सब के बीच में ऐसा खेल करूंगा कि उनको जो भी वो काम करेंगे उस काम में उन्हें गालियां ही मिलेंगी। ऐसा खेल कर दूंगा। फिर कलयुग ने कहा कि मैं संसार में इतना भ्रम फैलाऊंगा, मैं इतने अवतार खड़े कर दूंगा, ऐसा लालच माया के दरिये रचाऊंगा कि इंसान सारे के सारे लालच में फंसे रहेंगे और लालच में आकर के वो सब इंसान अपने आप को अवतार मानने लगेंगे। अहंकार ऐसा प्रबल करूंगा सभी में कि वो अपने आप को अवतार मानने लगेंगे। मैं ऐसी एक सीमा बनाऊंगा, ऐसा एक खेल बनाऊंगा कि महापुरुष अगर आ भी गए, अगर वो कुछ
सच भी हो गया और उन्होंने सबर को पा भी लिया। तो वो लोग बाग उसकी जागृति में जागृत रहेंगे। जागृत ना रहने दूंगा, ऐसा खेल करेंगे। उनकी जागृति में जागृत ना रहने दूंगा। तो काल ने कालयोग से कहा, अगर उन्होंने सबर पा लिया तो समझ लो उन्होंने कई लोगों के मन में स्थान बना लिया। अगर उन्होंने सबर का खेल पूरा कर दिया तो उन्होंने कई लोगों के मन में स्थान बना लिया। अब कई लोग उनकी सेवा के लिए तत्पर हो जाएंगे और कई तो निकल भी पड़ेंगे। आज हम सभी सबर के माध्यम से आगे भी पहुंच गए हैं। ये सब अभी महापुरुष की गाथा में यहां तक हुआ, यहां तक बताए जा रहा है। बाकी बहुत आगे तक का हो चुका है और कई लोग चलने को तैयार भी है।